एपिसोड 2 में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम तोंग है। वो एक बहुत बड़े ज्वेलर की बेटी है। अब ली अपनी बेटी के साथ हिकुइंग से मिलने आती है। वो देखती है वहाँ पे बहुत बड़े पार्टी चल रहा है, जिस वजह से वो अंदर जाने से थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर हिकुइंग उसे अंदर चलने के लिए बोलता है। इसके बाद हम चैन को देखते हैं। वो भी सॉन्ग के साथ पार्टी में आया था। उसके पास तोंग आकर बात करती है। हम देखते हैं कि चैन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दरअसल वो सॉन्ग को पसंद करती थी। तोंग को जब पता चलता है कि ली सॉन्ग से मिलने आई है, वो जानबूझकर उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। फिर हिकुइंग आकर उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पर पहले से ही सॉन्ग बाथरूम के अंदर था। अब ली अपनी ड्रेस उतार कर साफ करती है, लेकिन तभी सॉन्ग बाथरूम से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ली घबरा जाती है और उसके ऊपर चादर फेंक देती है, जिस वजह से सॉन्ग नीचे गिरा हुआ टेडी के ऊपर पैर रख देता है और गिर जाता है। वो ली से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ली बोलती है, पहले तुम मेरे ऊपर से हटो। उन दोनों को ऐसी हालत में हिकुइंग देख लेता है। अब ली को ये पता चल जाती है कि वो सॉन्ग है। फिर वो उसे काम के बारे में बात करती है, पर सॉन्ग पूछता है, तुम सिंगल हो या मैरिड हो? क्या तुम हमेशा से अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर ली कुछ समझ नहीं पाती है कि सॉन्ग ये सब क्या बोल रहा है। वो कहती है, मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आई हूँ। सॉन्ग बोलता है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम चैन को देखते हैं। वो एक ट्रॉली से टकराने वाला होता है, लेकिन तभी ली आकर उसे बचाती है। चैन देखता है कि वो अपनी मॉम के बारे में जैसा सोचता था, ठीक उसी तरह ही ली ने उसका जान बचाया। इसीलिए वो ली को मॉम बोलकर गले लगा लेता है। अब सॉन्ग और तोंग भी वहाँ पे आ जाते हैं। तोंग ली के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, पर एक वेटर बोलता है, अगर ये लेडी नहीं होती तो चैन को चोट लग जाती। ली तोंग को देखकर बोलती है, क्या तुम चैन की मॉम हो? ये सुनकर चैन मना कर देता है, जिस वजह से तोंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ली को बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सॉन्ग कहता है, ली मेरी गेस्ट है। अब तोंग वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे सॉन्ग के ग्रैंडपा आते हैं। ली ये जानकर हैरान थी कि वो ओल्ड मैन सॉन्ग के ग्रैंडपा हैं। अब ग्रैंडपा सॉन्ग को बोलते हैं, ली को जाकर घर छोड़कर आओ। फिर सॉन्ग ली को घर छोड़ने जाता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम सिंगल हो या मैरिड हो? ली बोलती है, मैं मेरी के साथ अकेली रहती हूँ। सॉन्ग कहता है, क्या तुम ये नहीं सोचती हो कि अगर मेरी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो तुम फ्रीली लाइफ जी सकती हो? ली बोलती है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मेरी मेरे लिए गिफ्ट है। दरअसल सॉन्ग ये सब उसे टेस्ट करने के लिए पूछ रहा था। इसके बाद वो उन दोनों को घर छोड़कर आता है और अपना कोट भी मेरी को ढकने के लिए दे देता है। फिर वो घर आकर ग्रैंडपा से बोलता है, मैं किसी को डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। उसके ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि सॉन्ग ली के बारे में ही बोल रहा है और बहुत खुश हो जाते हैं। वो तुरंत ही ली को कॉल करके डिनर पे इनवाइट करते हैं। ली ये सुनकर सोचती है, ये फैमिली कितनी अजीब है, पर उसके पास वहाँ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगले दिन वो मेरी के साथ उनके घर आती है। चैन ली को देखकर खुश हो जाता है और मॉम बुलाता है। फिर वो मेरी को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब वहाँ पे तोंग आती है। वो ली को देखकर जल जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें एक सिंगल आदमी के घर में आने से डर नहीं लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी चैन को ये पसंद नहीं है कि सॉन्ग उसके लिए स्टेप मॉम ढूंढे। ली बोलती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ काम के बारे में बात करने आई हूँ। तोंग ली के पास सॉन्ग का कोट देकर बोलती है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? तभी सॉन्ग आकर कहता है, ली यहाँ मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए आई है। तोंग बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें सिर्फ ग्रैंडपा को चुप करवाना है, जिस वजह से तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। सॉन्ग कहता है, लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ही ग्रैंडपा को बोला था कि ली को यहाँ पे बुलाए। फिर वो खाना बनाने चला जाता है, जिसके पीछे तोंग भी आती है। वो सॉन्ग को बोलती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? पर वो मना कर देता है और ली को बुलाकर हेल्प करने के लिए बोलता है। इसके बाद सब डिनर करते हैं।
जहाँ पे चैन तोंग को देखकर बहुत गुस्सा कर रहा था कि ये यहाँ से कब जाएगी। वो सबके सामने ली को मॉम बुलाता है, जो सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ली सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है, मैं आपकी मॉम नहीं हूँ, आप मुझे आंटी बुला सकते हो। तोंग भी चैन को ऐसे बोलने से मना करता है, पर चैन बोलता है वो मेरी मॉम है। ये सुनकर तोंग उसके गाल को पिंच कर देती है, जिस वजह से वो रोने लगता है और तोंग वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोंग ली से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं ली को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। वो कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सोंग बोलता है, नहीं, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरी को अकेली संभाल पाओगी। ली को उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मैं अपनी बेटी की ख्याल खुद रख सकती हूँ। फिर वो उसे किक मारकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं ग्रैंडपा सब कुछ सुन रहे थे, जिस वजह से उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वो ली से कहते हैं, तुम मेरे पोते से शादी कर लो। ली उनके सामने तो कुछ नहीं बोल पाती है, और बाहर आकर सोंग को खूब सुनाती है। इसके बाद हम जून को देखते हैं, जिसको कुछ गुंडे मार रहे थे, पर तभी वहाँ पे ली की सिस्टर सीन आकर उसे बचाती है। जून उसे देखकर कहता है, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। फिर वो उसे थैंक्स बोलता है और दोनों ड्रिंक करने चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में चैन मेरी से कहता है कि तुम मेरे डैड को अपने पास रख लो और तुम्हारी मॉम को मुझे दे दो। अब ये सुनते ही मेरी रोने लगती है, जिस वजह से ली और सोंग को बुलाया जाता है। सोंग मेरी से माफ़ी मांगने के लिए चैन को कहता है, पर वो मना कर देता है और बोलता है, मेरी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे डैड के बदले अपनी मॉम को देगी। मुझे डैड नहीं चाहिए, मॉम चाहिए। फिर वो रोने लगता है। उसकी बातें सुनकर सोंग उस पर गुस्सा करता है। अब ली उसे अपने पास बुलाती है और समझाती है कि आप मुझे मॉम बुला सकते हो, पर डैड भी तो ज़रूरी होते हैं ना। अगर आप अपने डैड को मेरी को दे दोगे तो आपके पास डैड नहीं रहेंगे। चैन उसकी बातें समझ जाता है और सोंग से माफ़ी मांगता है। अब रात में सोंग को कोई कॉल करके बताता है कि मेरी सोंग फैमिली से है। दरअसल सोंग ने ही मेरी की हेयर चुपके से निकाल लिया था। वो आदमी उससे पूछता है, अब तुम क्या करने वाले हो? सोंग बोलता है, मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। फिर सुबह वो ली को रोज़ के बुक्के देता है, पर ली को रोज़ से एलर्जी था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स गलती से सोंग को उसका हस्बैंड समझकर ऑइंटमेंट लगाने के लिए बोलते हैं। ली ये सुनकर बोलती है, मैं खुद लगा लूंगी, लेकिन वो ये नहीं कर पाती है, जो देखकर सोंग कहता है, मैं पर्दे के पीछे से रहकर तुम्हारी हेल्प करूंगा। ली के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे हाँ बोलना पड़ता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।